हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड सिंपली में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा फीस है चैनल का, तो काइंडली वो फीस पेमेंट कर दीजिएगा। फीस सिर्फ इतना ही है कि आपको जस्ट थोड़ा सा लाइक करना है, लाइक में कंजूसी ना कीजिए। देखिए इससे क्या होता है, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग और भी बेटर वीडियो आपके लिए लेके आ सके, बेटर एनालिसिस आपके लिए लेके आ सके। ठीक है, तो काइंडली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के बाद थोड़ा अगर लाइक कर दीजिएगा तो वो बहुत मैटर करता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहला चीज़ क्या है, यह है कि हमें पिछले दिन का स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ बचा हुआ था। ठीक है, इसके पहले भी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। देखिए प्रीवियस डे का पैटर्न जो था वो एक बार हम लोग यहाँ बना लेते हैं, उसका एक लमसम आइडिया जो है वो हम लोग यहाँ चार्ट में बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार लेफ्ट साइड जाना ठीक नहीं लगता है मार्केट के बीच। ठीक है, तो यहाँ हमने बना लिया। कल हुआ क्या था मैं आपको बता दूँ। कल मार्केट एक बार डे लो को, ये रहा दिन का लो को तोड़ा था। तोड़ने के बाद मार्केट रॉकेट बन गया था। रॉकेट बनने के बाद मार्केट ने दिन का लो का ये 61% तक रिट्रेसमेंट किया था और करने के बाद दोबारा ऊपर गया था। ठीक है, ये रहा ऊपर गया था। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बना दिया। मार्केट ऊपर गया, डे लो को तोड़ा है, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये 61% रिट्रेसमेंट लिया है। 6 का मतलब है 61% रिट्रेसमेंट। किसका? इसका, डेस लो का, कल का दिन का लो का 61% रिट्रेसमेंट लेके मार्केट दोबारा ऊपर गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेंगे बायर्स कहाँ पर था। बायर्स था पीडीसी में, बायर्स था यहाँ पर, बायर्स था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कहीं और बायर्स नहीं देख पा रहे हैं कल का दिन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मार्केट आज जो गैप अप ओपन हुआ, लगभग 150 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। 150 पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो जब 150 पॉइंट का गैप अप ओपन हो तो मार्केट एक बार प्रीवियस डे क्लोज को टारगेट करेगा। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बता रखा है कि पीडीसी जो है वो चुंबक की तरह काम करता है। मैक्सिमम टाइम क्या है कि मार्केट उसे टारगेट करता है अगर गैप अप या गैप डाउन 350 पॉइंट्स के नीचे का ही हो तो। ठीक है, अब टारगेट करने का भी दो तरीका है। एक 61% तक रिट्रेसमेंट करता है पीडीसी का, और एक 100% तक रिट्रेसमेंट कर लेगा। तो आज क्या हुआ था, आज हम लोग एक बार देख लेंगे। पहले तो एक ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, ग्रीन कैंडल मतलब हमें दिख रहा था कि बुलिश सेंटीमेंट है मार्केट का। तो चलिए मान के चलते बुलिश सेंटीमेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, पीडीसी से एक बार जब मार्केट नीचे आने लगा, ठीक है, पहला रेड कैंडल बनने लगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिबोनाची टूल का यूज करेंगे और देखेंगे कि 61% कहाँ पर है। हम देख सकते हैं 61% आते ही मार्केट ने बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। इतने बड़े ग्रीन कैंडल में हमारा एंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस फिर यहीं पर होगा, और स्टॉप लॉस नॉर्मली हमारा स्ट्राइक प्राइस पे 35 to 40 पॉइंट्स का ही होता है। काफ़ी चांसेस है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, तो इस केस में हम लोग थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। मार्केट एक बार दोबारा डे लो को तोड़ के कोई नॉर्मल सा ग्रीन कैंडल बनाए तो फिर हम लोग वहाँ एंट्री करेंगे। लेकिन हमारा और एक नियम ये है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कल जो सेटअप बन चुका है हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी सेटअप पे आज ट्रेड को ना ले। हालांकि ऐसा दिन भी कभी कभार ले लेते हैं हम लोग इस तरह का केस, बट मैक्सिमम जगह हम लोग कल जिस सेटअप पे ट्रेड ले चुके हैं या फिर जिस सेटअप पे ट्रेड था कल, उस सेटअप पे आज हम ट्रेड नहीं लेंगे। होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। यहाँ पर अपना कोई ट्रेड नहीं होता। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर भी आया था। जब मार्केट यहाँ पर था 10:13 के आसपास था इस जगह, तो मैंने आज एक अपडेट भी अपने यूट्यूब के चैनल में दे दिया था। वो अपडेट किया था, ये मैं आपको बता दूं। 10:13 का आप कैंडल देखिए, डे लो से मार्केट सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, तो मेरा जो अपडेट था वो ये था, बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू ट्रैप डे लो बायर्स, हैव ए लुक ऑन द चार्ट, दिस इज 10:30, सेम पैटर्न फॉर्म्ड येस्टरडे, सो विल नॉट बाय हेयर। ठीक है, क्लियर कट मैंने लिख दिया था कि मार्केट जो है दिन का लो का बायर्स को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, और सेम पैटर्न कल भी बन चुका था, तो ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। और हम देख सकते हैं मार्केट लगभग आधे पौने 1 घंटे बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट किया हुआ है। ठीक है, आप अगर स्ट्राइक प्राइस के चार्ट में भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं लगभग 45-50 पॉइंट्स नीचे आके फिर मार्केट ऊपर गया था। तो यहाँ अगर ट्रेड लिया जाता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ वहाँ लिख दिया था। और इसके बाद देखिए क्या होता है, काफ़ी देर तक यहीं कंसोलिडेट किया मार्केट। करने के बाद देखिए मेरा एक पेपर ट्रेड ही था आज, वो था 1058 के ग्रीन कैंडल में। ठीक है,
1058 का ग्रीन कैंडल 47,400 CE 1058। मैं आपको दिखा दूँ 1058 ये रहा। तो मेरा जो ट्रेड था वो था 400 पॉइंट्स में, ठीक है। इस कैंडल क्लोजर में 440 पॉइंट्स था, सॉरी 440 पॉइंट्स, और स्टॉप लॉस 405 का था, ठीक है। मार्केट एक बार 407 के आसपास आया हुआ है। देखिए अब पेपर ट्रेड का प्रॉब्लम क्या है, 407 तक आया हुआ है। 407 तक आने के बाद मार्केट मुझे 55 पॉइंट्स का यहाँ प्रॉफिट दिया। 55 पॉइंट्स का प्रॉफिट के आसपास में निकल गया था, ठीक है। अब ये क्या है, ये पेपर ट्रेड में मैं कहीं ना कहीं मन निकल रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जब आप रियल ट्रेड में होंगे तो नंबर एक तो ये 405 का स्टॉप लॉस था, लेकिन ये 407 तक आया। अब रियल ट्रेड में क्या होता है ना, 407 तक आया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभार मैंने देखा है कि स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। 405 में स्टॉप लॉस आपका हिट दिखाता है सिस्टम में। तो मैं आज क्या पकड़ूं खुद को, जर्नल में क्या लिखूं, स्टॉप लॉस हिट या फिर टारगेट हिट ऑफ 55, क्या लिखूं मैं, बताइए। तो पेपर ट्रेड में यही दिक्कत है। यही चीज़ जब आप रियल मनी से करेंगे तो फिर आप क्लियर कट सीख पाएंगे कि मार्केट भी आपके साथ क्या खेल करता है, खिलवाड़ करता है, और आपको उससे बाहर कैसे निकलना है, ठीक है। ये बात है और कुछ नहीं। यहाँ टारगेट में आपको बता रहा हूँ कि मैं 55 पॉइंट्स में निकल गया, मन निकला था। लेकिन आप जब रियल टाइम में निकलेंगे ना तो वहाँ इमोशन काम करेगा, आपको एक बार लगेगा नहीं, थोड़ा 1:2 होता है, ठीक है। बेसिकली तो हम लोग 60 पॉइंट्स का वेट करते हैं, स्टॉप लॉस 35 का होता है, टारगेट 60 का होता है। तो फिर आपको लगेगा अरे 5 पॉइंट ही तो बाकी है, तो फिर 60 पॉइंट्स का वेट कर लेते, मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, रियल ट्रेड में थोड़ा वेट करेंगे निकलने का, निकले या ना निकले, ठीक है। ये होता है। देन आपको थोड़ा टाइम भी लगता है स्वाइप करने में, सिस्टम खोलने में, मोबाइल खोलने में, जहाँ से भी आप स्टॉप लॉस को हटाते हैं या फिर टारगेट को आप ये करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर भी टाइम लगता है, जिससे आपको 2-4 पॉइंट अप डाउन भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ जो है रियल ट्रेड में सीखने को मिल जाता है, जो कि पेपर ट्रेड में नहीं हो पाता है। खैर, ट्रेडिंग जर्नल में क्या लिखूंगा, थोड़ा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि मुझे क्या लिखना चाहिए, वो इधर 55 पॉइंट्स प्रॉफिट या फिर 35 पॉइंट्स का लॉस, ठीक है। चलिए दोबारा आ जाते हैं बैंक निफ्टी में और देखते हैं। देखिए इसके बाद जो दूसरा ट्रेड था, ये ट्रेड अपना यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है, देखिए हम लोग ट्रेड को वहाँ पर लेते हैं जहाँ पर अपना कोई और पैटर्न कल क्रिएट नहीं हुआ था, ठीक है। हम देख सकते हैं कि मार्केट दोनों ही बायर्स को निकाल दिया है, इस बायर्स को भी निकाल दिया है, ठीक है। ये रहा 61%, इस बायर्स का भी हो चुका है रिट्रेसमेंट, तो ये भी निकल चुके हैं। तो मतलब अब मार्केट में कोई बायर्स तो है नहीं, तो क्यों ना एक बार सेलर्स को देखा जाए। तो आपका जो ट्रेड था ना, वो ट्रेड यहाँ एक्चुअली बनता है। चूंकि सेल का केस है, मैं इसे एक बार रेट कर देता हूँ। ट्रेड आपका 1245 के रेट कैंडल में बनता, लेकिन हम लोग क्या है कि एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। अगर ट्रेड को 9:30 के बाद लिया जा रहा है तो यहाँ सेल करते हैं, फिर थोड़ा वेट कर दे इनका स्टॉप लॉस को हिट होने का, और हम देख सकते हैं कि इनका स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल में किसी किसी का हिट हो चुका है, किसी किसी का हिट नहीं हुआ है। तो आपका ट्रेड जो है वो यहाँ पर होता है। अब किस किस का हिट हुआ है, किस किसी का नहीं हुआ है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का रखता है, कोई 35 पॉइंट्स का रखता है, कोई 25 पॉइंट्स का रखता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ चूंकि मैं पेपर ट्रेड नहीं लिया हूँ, मैं दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ, भले वो रियल ट्रेड हो या पेपर ट्रेड हो। तो मैं यहाँ स्ट्राइक चार्ट के प्राइस में मैंने कुछ चेक किया नहीं है, लेकिन अपना जो ट्रेड होता है नॉर्मली वो एक बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो रिट्रेस बैक करने के बाद रेड कैंडल बनता है, यहीं पर अपना ट्रेड होता है। अगर यहाँ ट्रेड मिस हो जाए तो हम लोग फिर इस कैंडल में ट्रेड को लेते हैं 1258 के कैंडल में, ठीक है। और यहाँ अगर ट्रेड लिया जाए तो मार्केट आपको थोड़ा सा परेशान तो करता है आधा घंटा, लेकिन फिर आपको काफ़ी आराम से आपका 60 पॉइंट्स यहाँ मिल गया होता है। सो दिन भर में आज बैंक निफ्टी में 2 ही ट्रेड था, ठीक है। तो ये था एक्चुअली, और आप कमेंट कीजिएगा अगर कोई डाउट है तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। वीडियो अगर ठीक ठाक लगे आपको तो काइंडली थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।